Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. So a lot of you were messaging कि भाई ये वाली वीडियो कर दो, how to prepare for CLAT in last 20 to 25 days, that too from zero. Is it a possibility? क्या हम कर सकते हैं? Now I am going to tell you what happens. बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होता है, they weren't serious, उनको पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, एंड अब वो अपना फुल ऑन देना चाहते हैं कि क्या पता हमें कहीं पर एडमिशन मिल जाए, एंड वो ट्राई देने में कोई हर्ज नहीं है. बट उसके लिए आपको करेक्ट सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, आपको करेक्ट बुक्स पता होनी चाहिए या स्टडी मटेरियल पता होना चाहिए, एंड आपके पास एक टाइम टेबल, एक आइडिया होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं आपको टाइम टेबल दूंगी जो कि आप अपने हिसाब से उसको ट्वीक कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. सबसे पहले, कैन यू, शुड यू, इज इट वर्थ इट? या ऑब्वियसली इट इज वर्थ इट. इफ यू गेट एडमिशन इन एन NLU इट इज वर्थ इट. और शुड यू बिल्कुल करना चाहिए. देखिए, अगर आप क्लैट के लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हैं तो आने वाले एग्जाम्स जो आपके ALET हैं, जो स्लैट हैं, जो कि दिसंबर में ही हो रहे हैं, दिसंबर 2025 के अंदर आप ये तीनों एग्जाम्स आई अज्यूम दे रहे होगे. जो क्लैट है वो 7 दिसंबर को हो रहा है, राइट, एंड उसी के 1 वीक के अंदर अंदर ही 14 दिसंबर को ALET हो रहा है, एंड उसके बाद स्लैट हो रहा है 20th और 28th दिसंबर को. अगर आप अपनी फुल मोमेंटम से क्लैट की तैयारी करते हैं तो आई कैन अश्योर यू इन तीनों में से आप एक एग्जाम तो फॉर श्योर क्रैक कर जाओगे, एंड ये करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप यहाँ से एक एग्जाम पिक कर लेते हो तो आने वाले एग्जाम्स भी आप दे सकते हो, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो. बट ये आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ यार, मेरी सीट पक्की है, कहीं तो पक्की है, मुझे इसे बेटर करना है, बट एक जगह तो पक्की है. सो दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमारे तो बोर्ड एग्जाम्स है. बिल्कुल, आपको बोर्ड एग्जाम में पास होना है, आपको बोर्ड एग्जाम में 70 to 80% लेकर आने हैं, और वो आ जाते हैं. ठीक है, अगर आप बैलेंस करके चलोगे, फेब मार्च जो भी जान में दिन होंगे वो टाइम अच्छे से दोगे तो आपके 70 to 80 आ सकते हैं वहां पर भी. अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम बोर्ड एग्जाम्स बड़े ज़रूरी होते हैं. बोर्ड एग्जाम्स आर ओनली एंड ओनली हेल्पफुल अगर आप अपने रिलेटिव्स और नेबर्स के अंदर अपनी इज्जत बनाना चाहते हो कि हाँ, ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसके तो 95% आए थे, राइट. बट अगर आप बात करो कॉलेज की, ठीक है ना, अगर आप बात करो प्लेसमेंट्स की, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अच्छा आप कह रहे हो 70% ले आओ, प्लेसमेंट में वो हमको एडमिशन नहीं देंगे, प्लेसमेंट में उनको 12 से तुम्हारे कोई मतलब नहीं है, प्लेसमेंट में उनको मतलब है कौन से कॉलेज में हो, कितनी तुम्हारी परसेंटाइल कॉलेज में आई है, तुमने कॉलेज में क्या किया है. उनको 12 10 से अगर जब तक तुम्हारे 35 25 मतलब 25 पे तो पास ही नहीं करते हैं वो, मतलब जब तक बहुत ही गंदी परसेंटेज नहीं आई ना 40s में, वो तब भी नहीं करते. तब भी अगर तुम कॉलेज में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, उनको पता है तुम जवाब दे रहे हो, दे आर गोइंग टू टेक यू इन. 12th 10th का कोई नहीं देखता है, ठीक है ना. तो और उनको पता भी है, क्योंकि अब देखो ना, पहले क्या होता था, अगर कोई बच्चा BCom करना चाहता था, BA करना चाहता था एज अ बैकअप, अब उसके लिए भी आपको CUT UG का एग्जाम देना है, ठीक है ना. तो बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ 12th पास करनी है और ज़्यादा नंबर लेके नेबर्स और रिलेटिव्स में इज्जत बनती है. बट कॉलेज एडमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेसमेंट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. आपको सेटल भी तो होना है जिंदगी में, ठीक है. सो दैट इज वाई दीज एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट एंड आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो. अब कैसे पढ़ना है? देखो, अगर हम 2025 का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो 2025 का एग्जाम वो सुपर इजी, ठीक है ना. इट वाज इजी, इट वाज डूएबल. ऐसा भी एग्जाम नहीं था कि आप कर ही नहीं सकते, बहुत तैयारी चाहिए, मतलब देखकर दिल खुश हो गया था वो एग्जाम, राइट. एंड आई होप कि 2026 का भी ऐसा ही इजी पीजी सा एग्जाम है. नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपने बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लैट PYQs उठा करके सॉल्व कर लिए, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल मतलब ये क्लैट PYQ से भी नीचे थोड़ा, मतलब एक ना लेवल नीचे ड्रॉप आया, इजी हुए. और ये मे बी इसलिए भी हो सकता है बिकॉज बहुत सारी कोर्ट्स के अंदर क्लैट की बात हो रही थी कि बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड देन बड़े एग्जाम्स की बात होने लग गई कि भाई ऐसे एग्जाम्स बनाओ कि हर कोई दे सके, इतना डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं होना चाहिए. ये सब बातों में आई थिंक कहीं ना कहीं एग्जाम इजी होगा. अब क्लैट का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा, ऐसा होगा डूएबल होगा जो हर कोई अगर तैयारी करी है तो अटेम्प्ट कर पाए. अब यहाँ पर देखिए, ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट है जो क्वेश्चंस आते हैं. आपने हर रोज 2 क्वेश्चंस उठाने हैं, गूगल करना है कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, और क्लैट PYQs में से कम 5 से 10 पैसेजेस उठाने हैं और वो सॉल्व करने हैं. आपको लग रहा है तो बहुत ज़्यादा काम है, बट नहीं, आपने उनकी रीजनिंग भी चेक करनी है कि अच्छा मैंने ये रीज़न करके दिया. अगर आप ये वाली बेसिक प्रैक्टिस कर लेते हो, आई कैन टेल यू 101% आप
पेपर में जाकर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और करेक्ट करोगे, यही करना है। गूगल करो कैसे सॉल्व करना है, वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उनको अप्लाई करो क्लैट PYQs पैसेजेस पर, एंड फिर उनकी रीजनिंग भी चेक करनी है। अच्छा मैंने तो ये सोचा था पैसेज में क्या लिखा, अच्छा ऐसे सोचते हैं, फाइन ठीक है, ये वाले ऐसे 5 से 10 पैसेजेस या ज़्यादा जब तक आपको क्लैरिटी ना हो वो सॉल्व करो, ठीक है ना। ये आपका काम है। आरसीज पे हम गिव अप नहीं कर सकते, ये ईजीएस्ट ऑफ ऑल है। देखो अगर हम क्लैट का सिलेबस देखें तो आरसीज आते हैं, ठीक है ना, लीगल पार्ट आता है, करंट आता है, ठीक है ना, मैथ्स आता है और लॉजिकल आता है। अब इसमें से हम डायरेक्टली बात करते हैं कि मैथ्स में से बहुत सारे बच्चे लॉ लेते ही इसलिए कि यार मुझे तो मैथ्स पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो मैथ्स मेरे ख्याल से अगर 100 बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो 2-3 बच्चे ही ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ वी लव मैथ्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत बच्चे नहीं प्यार करते हैं मैथ्स से। तो अभी तो हमारे पास दिन ही 25-20 रह गए हैं, तो फिर हम मैथ्स को आउट ऑफ द वे करके जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इसको करने को। हम अपनी गेम सिर्फ इन तीनों सब्जेक्ट्स पे खेलेंगे और थोड़ी सी लॉजिकल पे भी खेलेंगे, मैथ्स पे हम गेम खेल ही नहीं रहे हैं। तो हमारे लिए आरसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हमने ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर ग्रामर ये सब अभी नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ ये जो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये आपने करने हैं, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच भी छोड़ दो, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे मैंने बोला वैसे करना है, ये सब करने का अभी टाइम नहीं है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स के। अगर हम 2025 के करंट अफेयर्स देखें, ठीक है ना, तो जिसने करंट अफेयर्स यूजुअल फॉलो किए थे, अब क्या होता है बहुत सारे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड ये सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट www.loggery.in पर मिलेंगी। वी डू इट ऑब्वियसली, हम करते हैं सब, ये कंटेंट अवेलेबल होता है क्योंकि इसकी डिमांड है। बट क्या ये बहुत हेल्पफुल है? बट ये तो लास्ट में होना है, मतलब ये तो रिविजन टाइप होना चाहिए, या फिर जिसने कुछ नहीं पढ़ा है जो कह रहा है कि हाँ ठीक है करा दो जो करवाना है। बट अगर आप सच में एंथुजियास्टिक हो कि हाँ मुझे क्लियर करना है, तो आपको ओवरऑल करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेंगी। ओवरऑल करंट अफेयर्स का मतलब आपको जनवरी से लेकर के नवंबर 2025 तक के ये 11 महीनों के करंट अफेयर्स अच्छे से पी जाने हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर नो शॉर्टकट, कोई भी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ जाओ तो हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, आपको ओवरऑल कवरेज चाहिए एंड वो आप कर सकते हो हमारे वीडियो लेक्चर्स से, ठीक है ना, जो कि अवेलेबल है loggery.in पर। आपको ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं जैन से अक्टूबर तक के अवेलेबल करवा रहे हैं और इसके ऊपर ऑफर चल रही है। ऑफर के अंदर आपको बहुत हैवी डिस्काउंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जनवरी टू अक्टूबर के वीडियो लेक्चर्स यू आर गेटिंग जस्ट फॉर ₹2000, जो कि आपको वैसे 3000 में अवेलेबल होते, बट ऑफर चल रहा है तो 2000 में मिल रहे हैं, ना कि ₹3000 में। 3000 में और भी ऑफर्स चल रही है। MCQs लेते हो, दोनों इकट्ठे लेते हो MCQs और वीडियो लेक्चर्स, तो 3000 में आपको दोनों ही अवेलेबल हैं जनवरी से अक्टूबर। प्लीज़ गाइस ये कर लो, तुम्हारे करंट अफेयर्स सॉर्टेड हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली फॉर क्लैट, ठीक है। ये कर सकते हो। प्लीज़ डोंट गो फॉर मैगजीन्स शॉर्टकट वीडियोस, वो काम नहीं करेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक पार्ट को एक 1.5% पेपर के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो जो बाकी के लिए कर रहे हो वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें लीगल एप्टीट्यूड की भी, अब करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है इन्होंने लीगल रीजनिंग बोली है, बट अगर हम 2025 का पेपर देखें तो इन्होंने लीगल एप्टीट्यूड में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से पूछे हुए थे, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से करें, ठीक है ना। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस NCRB से रिलेटेड, पॉक्सो से रिलेटेड, मैं इतनी बार पॉक्सो की फुल फॉर्म बताती हूँ, रटाती हूँ अपनी क्लासेस में, एंड इट इज़ देयर। NCRB की रिपोर्ट इस बार भी आई है 2023 की, तो ऑब्वियसली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ओवरऑल कवरेज करनी पड़ेगी। आप पिन पॉइंटेड कवरेज नहीं कर सकते। एक ना टाइम था, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले, तो क्या होता था कि अवार्ड्स कर जाओ, इंडेक्सेस कर जाओ, ठीक है ना, ये बोला जाता था, ठीक है ना, अवार्ड्स कर जाओ, इंडेक्सेस कर जाओ, अपॉइंटमेंट्स कर जाओ, बस इसमें से क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। बट अभी अगर हम पेपर को देखें तो ये आउट ऑफ मतलब हो गया है, नहीं आते हैं वाले। एंड अगर हम करें कि यार बहुत जो हाईलाइट ऑफ द ईयर वाले टॉपिक्स थे वो कर जाओ, नहीं, वो हाईलाइट ऑफ द ईयर में से पैसेज डाल देंगे, बट क्वेश्चंस जो होंगे वो वैसे डालेंगे जिन्होंने इन डेप्थ पढ़ा है। क्या हमारे जो एग्जामिनर्स पेपर सेट करें उनको नहीं पता यूट्यूब पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे शॉर्टकट्स अवेलेबल है? दे ऑल्सो वांट, देखो जो प्रोफेसर पेपर सेट कर रहा है उसके पास ही तुम जाकर पढ़ने वाले हो, तो अगर प्रोफेसर एक आलसी बच्चे को चुनकर लेकर आएगा पेपर के थ्रू, प्रोफेसर ही दुखी होगा,
क्योंकि यू वॉन्ट वर्क, तो उनको ऐसा बच्चा चाहिए जिसने हार्डवर्क किया हो। तो अभी भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, वॉचिंग सो मेनी वीडियोस जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। 7 to 8 आवर्स का पर मंथ का एक वीडियो होगा, ठीक है। मतलब एक वीडियो नहीं, बहुत सारे वीडियोस 3 to 4 वीडियोस होते हैं एक महीने के, बट अगर आप उसको 2x की स्पीड पे बहुत अच्छे से देख लेते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपसे सारी देखी जाएंगी, बट अगर आप मैक्सिमम महीने देख लेते हो, अक्टूबर से स्टार्ट करो एंड नवंबर भी डलेगा, मैं डालूंगी नवंबर भी, वो अलग से डल जाएगा आपका, बट आप मैक्सिमम महीनों को कवर करो और अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपका फॉर श्योर लीगल और करंट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हम करें बिल्कुल कि 2025 के लाइन पे पेपर आता है तो, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा ये दो चीज़ें, मतलब हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग की बात करें। लीगल रीजनिंग में आपको एक और चीज़ जो करनी है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टी का आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, उसमें से लेक्चर्स और एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा क्लैट के लिए। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ को रीडिंग लो विली में से, ठीक है ना। एंड प्लस LAN LR नाम की बुक आती है बाय विली, ठीक है, उसमें से रीडिंग मारो और रीजनिंग के क्वेश्चंस उसी में से सॉल्व करो। अगर आपने करंट अफेयर्स के रीजनिंग सॉल्व किया है, आपका लीगल रीजनिंग सॉर्टेड है, चाहे वो 2024 जैसा आए चाहे वो 2025 जैसा आए, ठीक है। करंट अफेयर्स भी सॉर्टेड है, जैसा भी आएगा ओवरऑल कवरेज कर रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉर्टेड है, ठीक है। ये तीनों करने के बाद मॉक्स ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करिए, ठीक है ना। अपडेटेड होते हैं, अच्छे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनके नाम है, आप वो कर सकते हैं, आपको नाम पता ही होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको पजल टेस्ट नाम का टॉपिक जो है वो कर जाना है, जिसके अंदर टेबल वाले अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो करके जाने हैं, सर्कुलर टेबल वाले अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन पजल टेस्ट में से आप RS अग्रवाल की बुक लीजिए, उसमें से आपको सॉल्व करने हैं। देखो कोई भी शॉर्टकट नहीं मारना, बुक्स जो लेनी है वो लेनी है, नहीं तो आप ढूंढते ही रह जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। पजल टेस्ट सॉल्व करना है एंड प्लस हमने क्या करना है, ये सारे चैप्टर्स जो है ना, इसकी बुक मैंने loggery.in पर प्रोवाइड करी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाली बुक में से आप जितने चैप्टर्स पढ़ सकते हैं उतने पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ जाएगा, इट्स ओके। अगर आपकी इंग्लिश का लेवल आप अपने आप को रेट करते हो कि हाँ यार ठीक ठाक बोल लेती हूँ या बोल लेता हूँ, तो आप LSAT की बुक के लिए जाइए। बट अगर आपको पता है कि आपकी इंग्लिश बेकार है, बिलो एवरेज है, तो आप MK पांडे की बुक में से ये सारे टॉपिक्स जो हैं, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स आप करें। पजल टेस्ट भी कर जाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये सारे टॉपिक्स आप चाहो तो MK पांडे में से पढ़ सकते हो, चाहो तो LSAT। बट ये टॉपिक्स आपने कब करने हैं, जब आपके वो 3 सॉर्टेड हो गए, जो मैंने यहाँ पर कर लिखा था, जब ये सॉर्टेड हो गए, ठीक है। अब क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, कितना टाइम देना जरूरी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो देखो मैक्सिमम टाइम देना चाहिए वैसे तो, बट आप यहाँ पर रखो 2 आवर्स जो है आप अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लगाओ। जब करंट अफेयर्स के लेक्चर्स खत्म हो जाए तो ये स्लॉट तो रिवीजन के लिए रखो। 2 आवर्स तो आपको करंट अफेयर्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपका करंट अफेयर सेक्शन और लीगल का सेक्शन सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 2 आवर्स अगर आप और देते हो, जो कि देना पड़ेगा, तो उसके अंदर आप RC, ठीक है ना, और लीगल रीजनिंग चलाओ। बट अगर यही कर सकते हो तो सबसे पहले RC खत्म करो, फिर लीगल रीजनिंग पे आ जाओ। बट अगर आप 2 आवर्स और दे सकते हो तो फिर आप लीगल रीजनिंग को भी साथ साथ में चलाओ। जब RC खत्म हो जाए उसकी जगह क्रिटिकल रीजनिंग करने लग जाओ, एंड बाकी का जो करते जा रहे हो वो रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। तो ये स्लॉट सिस्टम करना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे ऐसे कैसा पूरा नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू कि आपका क्लैट तो अच्छा होगा ही होगा, बट जो दूसरे आने वाले एग्जाम्स हैं आपके, जैसे कि ALET, जिसके अंदर आपको 6 डेज और मिल जाएंगे, 6 to 7 डेज, तो उसके अंदर आप बचे हुए टॉपिक्स और कर सकते हो। फिर स्लैट, जिसके अंदर थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। ऐसे करते करते यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है ना। आप जितने घंटे दे सकते हो उतना दो, गिव अप मत करो, डोंट गिव अप। अगर आप सोच रहे हो नहीं परफेक्ट तैयारी करूंगा तभी दूंगा, नहीं तो नहीं, परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट तैयारी में भी आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अच्छा हम NLSIU बेंगलुरु पहुंच सकते हैं, मे बी नॉट, बट अगर आपको कोई भी NLU मिलता है, आप सिक्योर हो रहे हो, ठीक है ना। आपको टॉप NLU चाहिए, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो, ठीक है ना। मे बी एडमिशन लेकर आप दोबारा से एग्जाम दे दो, बट मैं कह रही हूँ कि जो चांस है उस पर गिव अप मत करो, ये चांस बहुत ज़रूरी है। देखो 2025 का एग्जाम वो सुपर इजी, ठीक है ना। 2026 का अगर वैसा आ जाता है तो यू शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट मिस इट, ठीक है।
एंड येस, अगर आपको CA करंट अफेयर्स के लिए इनरोल करना है तो मैं लिंक कमेंट्स पे पिन कर दूंगी, ठीक है ना। वैसे उसका लिंक है loggery.in/CA bundle, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कवर करंट अफेयर्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स भी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई और हेल्प चाहिए, अगर आपको डे टू डे स्केड्यूल चाहिए कि नहीं आप ही बना दो डे टू डे स्केड्यूल कि कैसे कवर करना है, तो मुझे बताओ आप कितने आवर्स दिन में दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं शेड्यूल भी बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू टेल मी इन द कमेंट्स जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई कमेंट्स में ही कर दूंगी। इंस्टा पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, मैं वहां पर I am लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।